हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी हेल्थ टॉक का विषय हमने एक ऐसी योगिक क्रिया लिया है जिसमें कि आपको जो है ल्यूक वार्म सलाइन वाटर से अपना नेज़ल पैसेज जो है उसको क्लींजिंग का काम करना है। और इस प्रोसेस को जो है हम जल नेति के नाम से जानते हैं, या मॉडर्न टर्म्स में बात करें तो इसको नेज़ल इरिगेशन भी कहा जाता है। ये जो नेज़ल इरिगेशन है मेनली जो है आपका जो गले से ऊपर के पार्ट में जब कंजेशन हो जाती है आपके नोज़ वाले एरिया में, आपके साइनसिस में, जिसकी वजह से बहुत सारी जो हैं डिज़ीज़ भी पैदा होती हैं, तो उनके लिए समटाइम्स आप दवाएं खाते रहते हैं लेकिन फिर भी बात नहीं बनती क्योंकि वो पैसेज क्लीन नहीं है। तो उस पैसेज को क्लीन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उसके लिए जल नेति से अच्छा कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता। तो इसलिए आज हमने जल नेति को चुना है। तो जल नेति कैसे करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आइए इसके बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है, सबसे पहले आपको एक जल नेति के लिए एक पॉट चाहिए, जिसमें जो है आप समझ सकते हैं कि वो पॉट जो है उसमें एक नोज़ल लगी होती है जो मेनली इस प्रोसेस को जो है कंप्लीट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली आपको जो है वार्म वाटर चाहिए और जो है उसके साथ में 1 टेबलस्पून जो है नमक आपको चाहिए पानी को सलाइन बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको करना कैसे है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपने जो नेति पॉट है उसमें जो है आपने ल्यूकवार्म वाटर से उसको फिल कर लेना है। वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पॉट आता है और उसमें आपने 1 चम्मच सॉल्ट मिक्स कर देना है, जिससे कि वो वाटर, नॉर्मल वाटर जो है वो सलाइन वाटर बन जाएगा। उसके बाद जो है आपने कोई भी सिंक या बेसिन के पास खड़े होकर के अपने हेड को एक साइड में टिल्ट कर लेना है और जो नेति पॉट है उसके नेज़ल पाइप को, जो आपने आपका अपर नॉस्ट्रिल हो गया हेड टिल्ट करने से, उसमें इंसर्ट करना है और पानी के फ्लो को जो है आपने अपर नोस्ट्रिल से गुजारते हुए जो है उसको लोअर नोस्ट्रिल से बाहर जाने देना है। तो इस प्रकार से जो पानी पास होगा इस सलाइन वाटर आपके नेज़ल पैसेज से, वो जो है आपके पूरा जो नेज़ल पैसेज में कफ जमा हुआ होता है उसको क्लीन करने का काम करेगा। तो ये प्रोसेस आपने दोनों साइड से करना है, मतलब कि आप एक बार जो है एक साइड से हेड को टिल्ट करके अपर नॉस्ट्रिल टू लोअर नोस्ट्रिल वाटर फ्लो करा दीजिए आप, और इसी प्रकार से आपने दूसरी साइड में फिर हेड टिल्ट कर लेना है और सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। जब आपके दोनों साइड से ऐसा वाटर फ्लो की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है आपने अपनी जो है नोज़ को ब्लो करके बचा हुआ पानी जो भी रहेगा आपके पैसेज में उसको क्लीन कर लेना है। तो ये है एक पूरा प्रोसीजर जल नेति को करने का। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत आसानी से इवन बच्चे भी इसको कर सकते हैं। तो आपने जो है ये प्रोसेस ज़रूर सीखना है, और जिनको भी नेज़ल पैसेज में ब्लॉकेज की दिक्कत है उनके लिए ये बहुत अच्छा जो है क्रिया रहेगी। बिना दवाई के जो है आप अपनी बहुत सारी जो है डिज़ीज़ पे जो है इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बेनिफिट भी देखते हैं कि आपको ये प्रोसेस जो है क्या फ़ायदा देने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि बहुत लोगों को क्या होता है, बाहर जाते ही डस्ट है, पॉलन है या दूसरे इरिटेंट्स के कारण से बहुत छींकें आने लगती हैं। मतलब कि उनका पैसेज इतना ड्राई है कि जो है वो कुछ भी अगर उसमें जा रहा है तो उससे उनको इरिटेशन होती है। तो क्या होता है फिर, ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके पैसेज में चिपके हुए होते हैं जो इरिटेशन पैदा करते हैं। तो जब आप सलाइन वाटर से जो हैं ये नेज़ल पैसेज को क्लीन करेंगे तो ये जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है, पॉलन्स है, ये सब जो हैं साफ़ हो जाएगा और इससे आपकी नेज़ल हाइजीन जो है इम्प्रूव होगी और आप जो हैं बहुत सारी जो है अनवांटेड प्रॉब्लम से इसमें बच पाएंगे, क्योंकि आपका नेज़ल पैसेज जो है अच्छे से जो है क्लींस हो गया है। तो कौन सी ऐसी डिज़ीज़ हैं जो इसमें आपको फ़ायदा देंगी, जिससे आपको जल नेति करने से फ़ायदा होगा? तो जल नेति करने से आपको जैसे कि साइनसाइटिस, रिकरेंट जो कोल्ड एंड कफ लोगों को होता रहता है,
एलर्जिक राइनाइटिस, जिसको आम भाषा में हम नज़ला कहते हैं, या फिर जो है साइनसाइटिस की वजह से जो हेडेक हो जाता है, उसमें आपको इससे आराम मिलेगा। और जैसे जब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डस्ट और पॉलन पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं, ख़ास तौर से जब फसलें कटती हैं उस समय पर, जिसको हम हे फीवर भी बोलते हैं, तो ये सारी कंडीशंस को जो हैं आप बच सकते हैं इनके इन्फेक्शन से, अगर आप जल नीति को जो है रेगुलर से करेंगे, या फिर आप वीकली बेसिस भी इसको कर सकते हैं। तो इन डिजीज़ में जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके बाद एक और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि नेज़ल पैसेज क्लींस होने से आपकी ब्रीदिंग इम्प्रूव हो जाती है, और जब ये ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है तो आप एक बहुत इरिटेबल जो प्रॉब्लम रहती है, जिससे आपके साथ के लोग भी बहुत इरिटेट रहते हैं, वो है स्नोरिंग। तो इस स्नोरिंग की समस्या से बचने के लिए भी जल नीति बहुत अच्छा काम करती है। जब आपका पैसेज क्लीन हो जाएगा तो सोते हुए जो है आपके जो नाक से आवाज़ आती है एक खर्राटों वाली, ये जो है इस प्रॉब्लम में आपको इससे आराम मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के जो रिस्क को ये रिड्यूस करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आपका पैसेज क्लींस करता है, और पैसेज क्लींस होने के बाद से आपकी नेज़ल हाइजीन की इम्प्रूव होकर के जो है आपको कोई भी इन्फेक्शन केस में रुकने का चांस बनेगा ही नहीं। तो ये हैं सारे फ्रेंड्स फ़ायदे जल नीति के। बहुत इजी प्रोसेस, आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। सिर्फ जो है एक दो बार इनिशियली जो है आपको जो है इसमें किसी इंस्ट्रक्टर की मदद ले लेनी चाहिए, ताकि जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो भी आपकी जो है क्वेरीज जो है इसमें क्लियर हो जाए। उसके बाद आप अपने घर में कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जिस नीति पॉट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम काम ही यहाँ पर हाइजीन का के बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो पॉट की क्लींजिंग अच्छे से होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी ट्रेंड इंस्ट्रक्टर की मदद से ये प्रोसेस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बार आप इसको सीख गए तो आप बहुत आसानी से खुद भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी करा सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों में भी बहुत सारी जो है इस तरीके की एलर्जिक समस्याएं देखने में आती हैं। तो आप ज़रूर ये प्रोसेस करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।